नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज मैं विषय सोचा था आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज के कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा। ये जो अनर्गल आलाप वो सब करते हैं कि हमको खरीदने की प्रयास हो रही है एक फलाने माध्यम से और सबूत नहीं देते हैं। पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी ने केस किया था और पुलिस उसके लिए पूछने भी गई थी। अभी वो मामला निपटा नहीं। आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने एक मानहानि का नोटिस दे दिया है। इस तरह की अनर्गल बयान अगर इस मानहानि के नोटिस के बाद रुक जाएगा तो मैं समझूंगा कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं तो भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि कुछ ऐसे नियम, कानून और बंदिशें लगाई जाए जो राजनीति में अनाप शनाप बोलने पर प्रतिबंध लगे। जैसे आज आतिशी मारलेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरविंद केजरीवाल का 4.5 किलो वजन कम हो गया है। पूरे सोशल मीडिया पर हंसी के पात्र बन गई। सब लोग कह रहे हैं कि फ्री का माल खा रहा था, अब अंदर नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में साबित हो रहा है कि केजरीवाल घोटाला कर रहा था, क्योंकि अंदर फ्री का माल मिल नहीं रहा तो वजन कम ही होगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कोई कह रहे हैं कि भाई इतनी आलिशान जीवन जीने की आदत पड़ गई है, अब जेल की कष्टकर जीवन में तो वजन कम होगा ही होगा। लेकिन जेल प्रशासन ने आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी करके बताया कि जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो जिस तरह से कसाई बकरे को तोलता है उस तरह से तोले गए थे और तब भी 65 किलो ही थे। बड़ी मोटी खाल के हैं केजरीवाल, इतना जल्दी नहीं गलेंगे, चिंता ना करो, अभी भी 65 किलो ही है। अब इस बात पर 2 आदमी सजा का पात्र तुरंत बन जाता है आज ही आज। जेल प्रशासन अगर वो झूठ बोल रहा है कि हमें भी बकरे की तरह से तोला था और मांस बराबर है, और या फिर आतिशी मारलेना जिन्होंने बिना तोले बताया कि 5 किलो कम है, कि इससे देश में आतंक फैलेगा। जो अरविंद केजरीवाल के मानने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि हमारे नेता को अंदर मारने की साजिश हो रही है या गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। मतलब एक तरह से ये लोगों को उग्र करने का साजिश है जो आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी कर रही है। और अगर जेल प्रशासन झूठ बोल रहा है तो जेल प्रशासन को साक्ष्य छिपाने के अपराध में बंद करना चाहिए। लेकिन किसी न किसी पर अपराध साबित हो रहा है और उनको सजा जरूर देना चाहिए, मिलना चाहिए, हमें मांग करता हूं। नहीं तो इसी तरह से लोगों को भड़का करके लोगों में मारपीट और कहलेआम मचाने का प्रयास होता रहेगा। है 2 बातें बता दूं जब आतिशी और सौरभ की बात निकल आई है तो मैं बराबर इस बात पर चिंता जाहिर करता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अगर विधायक खरीदना होता तो पूरा का पूरा विधायक खरीदता। ये एक नगर निगम जैसी दिल्ली की क्या हैसियत है जो विधायक खरीदेगा? बार बार कहते कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रभावित करने। अरे तुम लड़ 20 सीट पर नहीं रहे हो कुल, और 450 पौने 600 सीट होती है, उसमें 20 सीट वाला आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है। बोलने की कुछ हैसियत होती है, कुछ औकात होती है। बोलने से पहले अपनी हैसियत देखी जाती है कि तुम हो कौन। पूरे देश में 20 सीट नहीं लड़ रहे। पंजाब की 13 के 13 अगर तुमको मिल जाए, दिल्ली के 7 के 7 मिल जाए, तब भी 17, 13, 7, 20 नहीं होते हैं। और पता ना कहीं कुछ मिल जाए कि ना मिल जाए, फिर भी प्रधानमंत्री बन रहा है। खैर, ये इशू नहीं है। इशू है कि अगर भाजपा खरीदती तो ममता बनर्जी की पार्टी खरीदती। 3 बार वहां भी सरकार नहीं बना पा रही है। लालू प्रसाद यादव का विधायक खरीदती जहां असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तमिलनाडु का विधायक खरीदती जहां भी खाता नहीं खुल पा रहा है। केरल के विधायक खरीदती जहां खरीदना बिल्कुल जरूरी हो रहा है। तुम ही बची हो 2-2 करोड़ के लोग 25-25 करोड़ में। बोलने का भी कोई एक हैसियत होनी चाहिए। एनीवे, आज चर्चा इस पर नहीं है। आज चर्चा है कि संजय का बेल क्या बिगाड़ देगा केजरीवाल के मेहरारू का खेल। आज इसी पर चर्चा करते हैं। मित्रों, संजय सिंह का बेल हो गया। संजय सिंह का बेल दोनों आदमी को फायदा करेगा, मतलब मोदी को भी और मोदी विरोधियों को भी। तो सबसे पहले विरोधियों की बात करें, क्योंकि संजय सिंह विरोधी पार्टी के नेता है। विरोधियों को एक बात कहने का मौका मिलेगा कि देखिए, अदालत ने जमानत दे दिया, मतलब उनको बेमतलब बंद किया गया था 6 महीने से, बूस्ट मिलेगी।
आम आदमी पार्टी जो करीब करीब मृत प्राय हो गई थी, अब उसमें जान फूकने वाला कोई नहीं था। उसके सारे नेता, हालांकि उसमें तो बाकी ठुल्ले हैं, नेता केजरीवाल है, तो केजरीवाल भी बंद हो गया था और बाकी उसके ठुल्ले भी बंद हो गए थे, बाकी ठुल्लों को भी बंद होने के चांसेस थे। तो पार्टी पर एक तरह से मातम का माहौल आ गया था। संजय सिंह के बाहर आने से कम एक मृत प्राय शरीर में प्राणवायु का संचार होगा और वो पूरी ऊर्जा के साथ फाइट करेगी। यह लोकतंत्र के शुभ संकेत है। हर आदमी को मौका मिलना चाहिए अपने लड़ाई लड़ने का, अपनी बात रखने का। संजय सिंह इस मामले को भुना सकते हैं, पूरी विपक्ष भुना सकती है। भाजपा इस मामले को भुनाएगी कि भाई बार बार कहते कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार इसलिए की कि नरेंद्र मोदी चाहते थे, क्योंकि आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ये नहीं कहते थे कि ईडी ने पकड़ा है, उनके भाजपा ने पकड़ा है। ये डॉक्यूमेंट भाजपा को चाहिए, ये भाजपा चाह रही थी। तो अब यह आरोप का धार कुंद हो जाएगा कि अगर भाजपा चाहती तो संजय सिंह को आप मेरे से किसी दिन सोशल मीडिया पर डिबेट करें, आप बोलिए, मैं कल ही आपको कैमरे पर लेता हूं। ये तो काम ही लोग। मैं तो भरत शर्मा का इंटरव्यू किया है, मनोज तिवारी का किया है, मनोज भाऊ का किया है, भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी का किया है, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव का किया है। इंटरव्यू करते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप भाई हैं, कहिए ना, आज इंटरव्यू कर देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। अभी बताइएगा, कार्यक्रम बंद होने के बाद आपका इंटरव्यू करेंगे, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। आप जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे आपका इंटरव्यू होगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। खैर आगे बात करते हैं। तो भाजपा पर आरोप कि ईडी उसके बहकावे में आती है वो हल्का पड़ेगा और ईडी स्वतंत्र है, यह मैसेज आएगा। अब मेरा ये मतलब नहीं कि किसको जाएगा, मेरा मतलब है कि इसका फर्क क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बैठे बैठे गोटी फिट कर रहे थे। जो लोग, आप ये बता दे कि जैसे हम ये बाद में बात करेंगे, मैं मुद्दे से नहीं भागता शैलेंद्र भाई, मैं कोई शास्त्रार्थ नहीं करता, मैं मुद्दे पर बात करता हूँ। आप मेरे वीडियो को देखिएगा, हम मुद्दे पर बात करते हैं, बाद में बात करेंगे इस पर। ये मुद्दा अभी संजय सिंह पर है, इस पर पूछिए तो चर्चा करेंगे। संजय सिंह के पहले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता था कि संजय भी बराबर का अपराधी है, तो संजय का जमानत हो नहीं सकता। जितने बड़े अपराध मनीष सिसोदिया ने किया है, जितना संजय जैन ने किया, जितना वो स्वयं ने किया, संजय सिंह भी बराबर के अपराधी है। लेकिन ईडी के रिपोर्ट में संजय सिंह और विजय नायर का जो अपराध है वो दलाल वाली रही है। और दिल्ली में दलाल अब कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ नहीं है। लुटियन जोन में जितने ये सफेद कुर्ता पाजामा पहन करके क्रीच करके घूमते हैं ना, ये सबके सब 2% वाले लोग हैं, ज्यादातर 2% के लोग हैं। दो ही तरह के लोग सफेद कुर्ता पहन कर लुटियन जोन में घूमते हैं, या तो वो कोई कार्यक्रम वगैरह करते हैं जिसके नाम पर चंदा उगाही और CSR फंड से कमाते हैं, या फिर दलाली करते हैं। इसके पहले वाली सरकार में तो ये बहुत चलता था, आज थोड़ा कम हो गया है, बड़े लेवल पर हो गया है। तो संजय सिंह वो 2% वाले का अपराधी हैं, सजा इनको भी है, लेकिन इनको भी जमानत नहीं मिल पाती। मिल गई वो अलग बात है, मिल जाने के बाद की बात करते हैं, उस पर करते हैं। तो इस विषय पर संजय सिंह की जब जमानत हो गई, अरविंद केजरीवाल ये जानते थे कि किसी की जमानत होगी नहीं, और जो लोग लाइमलाइट में आ रहे हैं वो धीरे धीरे निपटाए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना, दो लोग बड़ी प्रमुखता से पार्टी का पक्ष रख रहे थे, पार्टी की बात रख रहे थे। उसने कहा करा अरविंद केजरीवाल ने कि अंदर से बयान देकर के विजय नायर तो आतिशी और सौरभ को मिलते, तो उन दोनों लोगों को लपेट लिया। फिर आतिशी मारलेना ने अंदर अरविंद केजरीवाल और बाहर सुनीता केजरीवाल को यह मैसेज दे करके कि हम ही नहीं है, अभी राघव चड्ढा भी है जो तुम्हारा खास आदमी है, जिसके साथ रिश्ता जोड़ने की योजना बन रही थी, वो तो अचानक ही परिणीति चोपड़ा ने उस पर पानी फेंक दिया। और दूसरा वो एक और है जो बड़ा बढ़िया वफादार है और आपके साथ है, चूंकि मेरा पूर्विया है, वो उसकी चर्चा था कर। एनीवे, तो वो नाम लेकर के उसने अंदर बाहर दोनों लोगों को मैसेज दे दिया। खेल यहां बड़ा चल रहा था और इसमें केजरीवाल बिल्कुल खुश हो रहा था, क्योंकि केजरीवाल की बीवी पूर्णतः पार्टी पर कब्जा कर ली थी और हर जगह पहली पंक्ति में बैठ रही थी। रामलीला मैदान में सोनिया गांधी के बराबर में बैठना बहुत बड़ी हैसियत की बात है। सोनिया गांधी आज सरकार में बेशक ना हो, यूपीए के चेयरपर्सन थी, मुख्य विपक्षी दल है और देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी की सबसे ऊंची कुर्सी को सुशोभित कर चुके हैं बड़े लंबे समय तक। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज बेशक वो अध्यक्ष की कुर्सी पर ना है, लेकिन अध्यक्ष के ऊपर के सुपर से ऊपर के अध्यक्ष है वो, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। इन्हें
तो केजरीवाल को यह लग रहा था कि अभी मैंने सारे गोटी फिट कर दिए हैं, मेरे बात की अवहेलना करने की औकात में ना तो सौरभ भारद्वाज है, ना ही आतिशी मरलेना है, और बाकी किसी की हिम्मत हैसियत तो औकात ही नहीं है मेरे पे चर्चा करने की, मेरे पे प्रश्न उठाने की। तो अब मेरी बीबी को हमारे पार्टी पर वर्चस्व बनाने, लाइमलाइट में आने और कब्जा करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बीच ईडी ने किया खेल और संजय सिंह को दे दिया बेल। वो बच गए, नहीं गए जेल। इससे क्या होता है? देखिए, ईडी और चाहती तो संजय सिंह का बेल नहीं हो पाता, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि सबूत तो पर्याप्त इन पर भी है। फिर आप बेल का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने आलाप सुर से पूछिए। कोर्ट एक बार झिझक गई थी, वो ये प्रोसीडिंग में है। कोर्ट ने कहा कि भाई मसाला तो इनके पार भी वही वाला है जो सत्येंद्र जैन पे, मनीष सिसोदिया पे, अरविंद केजरीवाल पे। दलाली का ही केस है। मनी ट्रेल कोई जरूर नहीं होता कि हाथ में बोरे में नोट पकड़ाया जाए या खाते में नोट पकड़ाया जाए। नहीं, आला असलहार नहीं पकड़ाया जाता, मर्डर केस नहीं चलता है। मर्डर केस चलता है, आदमी मरा है ना, हथियार बाद में बरामद होगा, पहले अंदर हो। ये कानून है। मैं एक छोटा मोटा कानून का सिपाही होने के नाते आपको बता रहा हूं। इस पर क्या हुआ कि संजय सिंह के लिए एक बार ईडी ने बोला, कोर्ट ने ईडी को, ईडी ने कहा कि हमने अपने अफसरों से बात कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन एक अनुरोध माना जाए कि इसको नजीर न माना जाए, मतलब इस आधार पर बाकियों की जमानत ना मिले, ये आधार, इसको आधार से जम कर दिया जाए। कोर्ट ने उनकी बात मान ली। अब संजय सिंह के जमानत के आधार बना करके केजरीवाल जमानत नहीं मांग सकते, मनीष सिसोदिया नहीं मांग सकते, सत्येंद्र जैन नहीं मांग सकते, या जो अगला आदमी गिरफ्तार होगा वो नहीं मांग सकता। वो एग्जेम्प्टेड होगा एक तरह से। संजय सिंह का मामला ही दूसरा बना दिया गया है। अब इसमें मुझे लग रहा है कि ईडी शायद जरूर पार्ट बन रही है। क्या? क्योंकि संजय सिंह के बाहर आने से सबसे ज्यादा अगर कोई तकलीफ में होगा और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो होगी सुनीता केजरीवाल। वो इसलिए कि संजय सिंह पहले पक्ति के नेता है। संजय सिंह पार्टी बनने के पहले के आंदोलन के मंच के मंचस्थ हैं। वो अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को ही नहीं हटा पाया, नहीं तो वो शांति भूषण, प्रशांत भूषण, जोगिंदर यादव, प्रोफेसर आनंद से लेकर के कुमार विश्वास और अंत में पत्रकारिता से राजनीति में आकर के चुनाव लड़के भद पिटवाने वाला आशुतोष तक को निपटा दिया। लेकिन अगर वो नहीं निपटा सके तो वो संजय सिंह को, क्योंकि संजय सिंह की बैकग्राउंड वही है जो अरविंद केजरीवाल की है। मतलब फोर्थ फाउंडेशन से चंदा लेने में वो भी है और ये भी है, और उस एनजीओ की ये भी साझेदार है। मामला जहां से लोगों की चैन जुड़ी हुई है, जिस वजह से जर्मनी चिंता जाहिर कर रहा है, अमेरिका चिंता जाहिर कर रहा है, कनाडा चिंता जाहिर कर रहा है, और पश्चिमी मुल्क के लोग जो भारत विरोधी हैं, भारत के बढ़ते शक्ति को पचा नहीं पाते हैं, वो सारा जो गूंद है वो एक ही आदमी को बांधे हुए है, उसमें संजय सिंह भी है। तो संजय सिंह का वो जो फेविकोल है वो मजबूत है। अब संजय सिंह के बाहर आने से सुनीता केजरीवाल संजय सिंह को इग्नोर नहीं कर सकती, और संजय सिंह आंख में आंख डाल के सुनीता केजरीवाल के बात का विरोध कर सकते हैं, सुनीता केजरीवाल को डिटेक्ट कर सकते हैं, या सुनीता केजरीवाल संजय सिंह से बिना परामर्श लिए कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है। सीधा उनका निर्देश क्या है ये पार्टी को पता नहीं चलेगा। वो ये कहेंगे कि मुझको वीडियो कॉन्फ्रेंस का छूट अदालत से मिला है, बीबी होने के नाते मुझे कुछ फोन कॉल्स मिला है, फोन उन्होंने कहा है, क्योंकि यहाँ तो ये आम आदमी पार्टी ड्रामेबाज पार्टी है। वो तो बिना ऑर्डर लिए कहती है कि जेल से ऑर्डर आया था, जल बोर्ड के जेल से ऑर्डर आया स्वास्थ्य विभाग को। तो ये तो वीडियो पर बाकायदा कोर्ट का आदेश है कि जब चाहे 4 बार दिन भर में वीडियो पर और टेलीफोन पर अपने पत्नी से बात कर सकते हैं, चूंकि सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी भी है। तो वो कह सकते हैं उन्होंने ये बोला ये बोला ये बोला, वो इसका मैसेज दे सकते हैं। लेकिन फिर भी संजय सिंह की सहमति जरूरी है, संजय सिंह को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अरविंद केजरीवाल जिस मामले से एकदम निश्चिंत है कि अब मेरे पत्नी के रास्ते का सारे कांटे हटा दिए गए हैं, अब वो बात रहा नहीं। तो संजय सिंह का बाहर निकलना अरविंद केजरीवाल के मनसा पर पानी फिरने जैसा है। सुनीता केजरीवाल के उस उद्देश्य का कि जी मैं अब दिल्ली की राजगद्दी पर अपने पति के तरह ही विराजमान होगी, अब मेरे का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस पर धक्का लगेगा। अरविंद केजरीवाल की मंशा थी कि मैं इसमें गिरफ्तार होऊंगा, क्योंकि केजरीवाल शुरू से ये जो हो रहा है वो केजरीवाल के लिखे स्क्रिप्ट से ही हो रहा है। केजरीवाल ने प्लान किया था कि कब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो, केजरीवाल का प्लान था कि कब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो, केजरीवाल का प्लान था कि वो स्वयं कब गिरफ्तार हो, क्योंकि 9वीं चिट्ठी तक का इंतजार किया केजरीवाल। उसको पता था कि ये इसी टाइम में चुनाव होगा, पढ़ा लिखा आदमी दिमाग लगाता है और दिमाग को इंप्लीमेंट करता है, और कोई ज्यादा से तो है नहीं। तो वो सब स्क्रिप्टेड था, लेकिन इसके स्क्रिप्ट के एक पन्ना फट गई ईडी के चाणक्य से।
ईडी ने संजय सिंह के बेल को ऑब्जेक्शन नहीं किया और वो जेल से बाहर आ गए। अब बाहर संजय सिंह है और सुनीता केजरीवाल के रास्ते का रोड़ा बनेंगे। तब अब देखने वाले होंगे कि इस पार्टी का भविष्य क्या होगा और ये पार्टी किस रास्ते पर जा रही है। क्योंकि संजय सिंह के हैसियत को इग्नोर करना ना तो आम आदमी पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता के बस की बात है, ना ही सुनीता केजरीवाल के बस की बात है, ना ही अंदर बैठे अरविंद केजरीवाल की बस की बात है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल लंबे लपेटेगा ही, यह बात उनको भी पता है। क्योंकि एक ही केस उन पर नहीं है, उन पर भी बहुत सारे केस हैं। हो सकता है ऊपर फाउंडेशन वाला भी केस खुल जाए। क्योंकि जिस तरह से जर्मनी ने ओपन ऑब्जेक्शन किया और जयशंकर ने खुला इसका विरोध किया और कड़ा एक्शन लिया, हो सकता है वो लिंक इधर निकले और एक अकाउंट का जहां इंस्पेक्शन हो जाएगा तो केजरीवाल तो पूरे जीवन के लिए अंदर चला जाएगा। इतना बड़ा केस है, वो तो राष्ट्रद्रोह का केस है। अभी खालिस्तानी वीडियो बना करके बता रहा है कि इतना करोड़ रुपया दिए हैं यहाँ से वसूल करके, वो उसका सबूत दे रहा है। वो एक मामला अलग है, उसको मैं अलग रख रहा हूं, इसमें नहीं रख रहा हूं। लेकिन आज का मेरा मुद्दा यही है कि संजय सिंह की बेल बिगाड़ दिया सुनीता केजरीवाल का खेल और मनसा पर पानी फेर दिया अरविंद केजरीवाल का। ईडी का ऑब्जेक्शन ना करना अरविंद केजरीवाल के सारे ऑब्जेक्शंस को दरकिनार कर दिया और अब ये राजनीति फंस गई है और किस कदर जाएगी, कहां जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। आगे आगे जो होगा वो देखेंगे और उस पर आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो इस पर ही चर्चा है कि संजय सिंह का बाहर निकलना दो मामलों में महत्वपूर्ण है। पहला, भाजपा यह दुनिया को बताने में कामयाब हो गई कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती। अगर दबाव में करती तो संजय सिंह बाहर नहीं निकलते। और दूसरा कि अरविंद केजरीवाल ने जो स्क्रिप्ट लिखा था उसमें एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में संजय सिंह भी अब हैं, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में संजय सिंह का रोल निर्धारित करना ही पड़ेगा, मजबूरी में या जरूरी में। नहीं तो एक भोजपुरी में कहते हैं कि ना खेलब न खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे। संजय सिंह को भोजपुरी आती है, मनीष सिसोदिया को भोजपुरी आती है, अरविंद केजरीवाल को नहीं आती है। चिंता इसी बात का है। तो अरविंद केजरीवाल को जो नहीं आती है उसी में फंसेंगे, यह देखने वाली बात होगी। तब तक आप मुझे अपना आशीर्वाद देते रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने सभी समूह में साझा करिए, क्योंकि उससे समस्या अपने समाधान को प्राप्त होता है और जब समस्या समाधान को प्राप्त होगा तो समाप्त होगा। दुनिया में कोई समस्या ना हो, इसी उम्मीद के साथ मैं रोज एक समस्या पर आपसे आशीर्वाद और सहयोग मांगता रहूंगा। मुझे मालूम है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ उसी दिन के इंतजार में मैं राकेश परमार आप सबको साथ प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।